स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम क्या करेंगे, नवोदय 2020 पेपर सोल्व करेंगे। फर्स्टली वेलकम इन आवर रॉकेट स्टडी एकेडमी। ओके बेटा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, नवोदय 2020 पेपर सोल्व करेंगे। हम इंग्लिश का पार्ट सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए तो कितने पैसेज दिए गए इसमें बेटा, इसमें 4 पैसेज दिए गए हैं, ठीक है ना। उन पैसेज में देखना, each question have 5 each passage have 5 questions। ओके, देखिए फर्स्ट पैसेज क्या गया है कि हेमा ले ऑन हर बेड स्टेरिंग एट द स्टार्स स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ हर रूम। वो अपने रूम में लेटे हुए क्या देख रही थी, तारे देख रही थी, ठीक है ना। ओके, she was upset as none of the clothes seemed to fit her, ठीक है ना। वो वह ये सोच रही थी कि मेरे साथ कोई भी जो कपड़े हैं वो मेरे फिट नहीं आ रहे, मुझे क्या करना चाहिए। she wore them again one by one, एक एक पहन के देखा उसने, but they were either too tight or too short। कोई छोटा था, कोई टाइट था, ठीक है ना। कोई छोटा था तो उसका कोई टाइट था यहाँ पे, ठीक है ना। कोई छोटा था और कोई टाइट था। देखिए इसके बाद में एक कप बोर्ड फुल ऑफ क्लोथ, और कप बोर्ड मतलब यहाँ पे अलमीरा है उसकी पूरी की पूरी कपड़ों से भरी हुई थी, ठीक है ना। एंड शी कुड नॉट वियर एनी देम, वो कोई भी क्लोथ नहीं पहन सकती। शी देन हैड ए ब्राइट आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया है, और हर आइज इट अप एंड शी ran टू हर मदर, वो अपनी दौड़ती हुई अपने मदर के पास जाती है। ओके, हाँ आई नीड न्यू क्लोथ्स, मुझे न्यू क्लोथ्स की जरूरत है, नए कपड़े की जरूरत है। सी सेड, उसने कहा, बट ओनली आफ्टर आई डोनेट, पहले मैं क्या करूंगी, अपने जो भी कपड़े पुराने कपड़े हैं मैं सभी उनको डोनेट कर दूंगी। ऑल ऑफ माई ओल्ड क्लोथ्स चैरिटी, है ना, जो दान पुण्य करते हैं ना वो बोलते हैं चैरिटी, है ना। नो मोर अमेजिंग ऑफ क्लोथ्स, मुझे कोई मतलब कपड़ों को क्या नहीं करना है, कलेक्ट नहीं करना, है ना। हर मदर स्माइल्ड एंड हग हर, उसकी मम्मा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। शी डिड हैव ए काइंड डॉटर, वो मेरी कितनी दयालु बेटी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, हेमा lay on हर बेड बिकॉज शी वाज, क्या सोच रही थी वो, टायर्ड थी, थकी हुई थी। लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, मतलब तारों की तरफ देख रही थी वो, ठीक है ना। वाज वंडरिंग व्हाट टू वियर, और वाज ए बिजी गर्ल। तो आंसर क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे बेटे, यहाँ पे आंसर होगा हमारा, क्या आंसर होगा, देखिए ए बी सी। देखो यहाँ पे ऑप्शन ये तो गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत है। आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, वाज वंडरिंग व्हाट टू वियर, वो सोच रही थी वो क्या पहने, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लोथ्स बिकॉज, क्यों नहीं पहन सकती थी, क्योंकि क्या हो गए थे उनके, ठीक है ना। क्या हो गया था कि दे वर नॉट फैशनेबल, दे वर टू कलरफुल। तो सारे जो क्लोथ्स थे वो फैशनेबल थे क्या, ऐसी बात तो है ही नहीं बेटा। दे वर टू कलरफुल, तो वो ज्यादा सारे के सारे कलरफुल है, ठीक है ना। ही डिड नॉट नो व्हाट टू चूज, तो ये नहीं पता था कि उसे क्या पहनना चाहिए, ठीक है ना। नन ऑफ देम फिट हर, ओके, क्या सारे के सारे कपड़े उसको, कोई भी कपड़े उसको अच्छे से फिट नहीं हो पा रहे थे, है ना। आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल मैचरेबल है ये क्वेश्चन यहाँ पे। आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। क्या आएगा बच्चा, डी करेक्ट होगा, बताइए क्लियर है। आगे देखिए बच्चे, जैसे बेटा बताना है यहाँ पे सिनोनिम ऑफ अमासिंग, ठीक है ना। क्या होगा इसका मतलब, क्या होता है बेटा, अमेसिंग का मतलब होता है इकट्ठे करना, क्या करना बेटा, इकट्ठे करना, कलेक्ट करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसी बात, मतलब इसमें बात तो डिस्ट्रीब्यूट की तो कही गई है, बट डोनेट वाली भी बोली गई है यहाँ पे। तो उसमें जो अमेजिंग जो वर्ड है वो बेटा क्या है, कलेक्ट करना होता है, शेयरिंग करना, यहाँ पे गिफ्टिंग करना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं है। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चे, ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, देखिए आगे, हेमा इज ए, हेमा क्या है यहाँ पे, हेमा क्या है, ठीक है ना। वो ग्रीडी, लालची है, सेल्फिश है, माइजरी है मतलब कंजूस है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है आंसर,
तो आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, वो चैरिटेबल है, वो दान पुण्य करती है ना। ओके, उसके मन में, उसकी मन की भावना में क्या भरी हुई है, मुझे दान पुण्य करना चाहिए, है ना। कि गरीबों को भी अपने पुराने क्लोथ्स भी दे दे तो भी कोई वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तो काम आएंगे, ये तो काम आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड दिया गया है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड दिया गया है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताना है। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड इज डोनेट, है ना। क्या बेटा, डोनेट क्या होता है, गिव करना, रिसीव करना, या डिस्ट्रीब्यूट करना, या स्पेंड करना। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डोनेट मतलब यहाँ पे दान हो गया, तो यहाँ पे रिसीव मतलब पाना, है ना। सिनोनिम ही होगी डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे गिव और डिस्ट्रीब्यूट और स्पेंड, है ना। आगे देखिए पैसेज 2 में क्या कहा गया बेटा, ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल एजुकेटिव, इट हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखो जो ट्रैवलिंग है वो उसमें क्या है बेटा, यहाँ पे किसको बताया गया है, यहाँ पे रिक्रिएशनल मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, रिक्रिएशनल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब होता है मनोरंजन करना, क्या करना, मनोरंजन करना। और एजुकेटिव मतलब यहाँ पे शिक्षाप्रद से रिलेटेड है, ठीक है ना। इट ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज ए, मतलब किसका हिस्सा बनती है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। तो यूरोप की जो मतलब यहाँ पे जवान आदमी है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं यंग मैन है, वो कंसिडर किए जाते हैं, उनको मतलब एजुकेटेड तब माना जाता है जो वो क्या करते हैं, पूरे की पूरी कंट्री मतलब यूरोप की जो कंट्रीज हैं उन्होंने उसका भ्रमण किया हो, ठीक है ना। when he has traveled through many countries of Europe, ठीक है ना। in ancient India also our sages understood, जो हमारे पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे बेटा, यहाँ पे स्टेट वैल्यू थी उनकी, उन्होंने क्या किया कि अपने आप ट्रैवलिंग किया, भ्रमण किया, ठीक है ना, इंडिया का। तभी उन्होंने जाना इसके बारे में, इंडिया के बारे में, ठीक है ना। ओके, दे मेड इट्स pious duty of all visit various pilgrims centers situated in different parts of India, ठीक है ना। उन्होंने क्या माना, किसको शिक्षाविद माना, अपने आप को क्या माना, यदि वो किस क्या करते बेटा, यहाँ पे पिलग्रिम्स करते, मतलब क्या करते हो, तो मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है आपका भ्रमण करना, किसका, है ना। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। तो मतलब कि जहाँ पे, एक मिनट रुकना यहाँ पे, ठीक है ना, पिलग्रिम सेंटर्स हैं, ठीक है ना, भ्रमण करना, इससे पता लगाना, इस एनकरेज द फीलिंग ऑफ वंस अमंग इंडियंस, ठीक है ना, वंस अमंग इंडियंस। ओके, एक मिनट रुकना यहाँ पे। मतलब इनकरेज करते हैं, ठीक है ना। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 66 गया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, यदि वो अपने रियल एजुकेशन को जानना चाहे तो बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, स्टडी करेगा, वर्क करेगा, ट्रेवल या मेडिटेट करेगा, ठीक है ना। ना स्टडी होगा ना वर्क होगा, यहाँ पे मेडिटेट ट्रेवल करेगा, तभी वो जानेगा कि मतलब किसकी एजुकेशन किस तरीके की उसको लेनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, which one of the following words is the synonym of recreational। recreational यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या एजुकेशनल होगा, क्या एजुकेशनल होगा, या थ्रिलिंग होगा, यहाँ पे टायरिंग होगा, या साइट सीइंग होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो सिनोनिम होगा थ्रिलिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, मनोरंजन करना, क्या होता है बेटा, मनोरंजन करना, ठीक है ना। ओके, टायरिंग मतलब थकना होता है यहाँ पे। ओके, एजुकेशनल का आपको पता है क्या जिसको बोलते हैं। अगला बेटा 68 में, विजिटिंग द डैश सेंटर्स वाज कंसीडर होली इन एंशिएंट टाइम्स। क्या करते थे वो, जो विजिट करते थे, किसका विजिट करना, किसका भ्रमण करना, यहाँ पे तीर्थ स्थल का, ठीक है ना। ट्रेनिंग लेना नहीं है यहाँ पे, सिटी में जाना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे पिलग्रिम्स है, क्या बच्चे, पिलग्रिम्स है। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे, people have a feeling people have a feeling of once with other if they dash a lot of यहाँ पे बात करें तो क्या हो सकता है बेटा,
तो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, टॉकिंग करेंगे, प्लेइंग करेंगे यहाँ पे, या फिर क्वेश्चनिंग करेंगे, वो ट्रैवलिंग करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तभी वो जान पाएंगे, ठीक है ना, तभी उनको अच्छी फीलिंग आएगी इस चीज के लिए, ठीक है ना। ओके, आंसर क्या है बच्चे यहाँ पे, ट्रैवल, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज इज ए पर्सन हु, वो क्या करता है, सेज पर्सन क्या होता है, जो साधु संत होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लर्निंग ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। वो स्मार्ट थोड़ी ना, वीक तो फ्री ऐसे नहीं रहेंगे, वो करेंगे क्या बेटा, लर्निंग करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, लर्निंग, क्या करेंगे यहाँ पे, लर्निंग, ठीक है ना। ओके, देखिए पैसेज 3 क्या कह रहा है, ठीक है ना, विच इज नॉट ट्रू, फायर फाइटर्स के लिए रिलेटेड बताया गया है कि जो कंट्री में, जो मान लो इसको ब्लेम देना, किसको ब्लेम दे सकते हैं यहाँ पे, काउंटलेस लाइफ बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर, हर साल जो होता है, मतलब कि जो आग है, ये लोग क्या हो जाते हैं बेटा, झुलस जाते हैं, वो लाखों रुपए उनके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है ना। फायर फाइटर्स हेल्प टू प्रोटेक्ट पीपल, जो फायर फाइटर्स है वो लोगों की हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी इंजरी होने से या डैमेज होने से, दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन एवरी टाइम, हर समय वो अपनी लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एक ही कॉल पे, ठीक है ना। व्हाइल ऑन ड्यूटी, जब भी वो व्हाइल ऑन ड्यूटी पे रहते हुए, फाइटर्स मस्ट बी रेडी होना चाहिए, रिस्पॉन्ड इन द मैटर्स ऑफ द मिनट्स, मिनटों में ही उनको अपना मतलब एक्शन लेना चाहिए, जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर हो सकता है, ओके, में अगर हो जाए, एट एवरी फायर सीन, अगर ऐसी मतलब कि ऐसा काम हो जाता है, तो जो सुपीरियर जो फायर ऑफिसर्स होते हैं, उनको कमांड करनी चाहिए इस चीज के लिए, डायरेक्ट टू जॉब ऑफ ऑल पीपल एट द सीन, सब फायरमैन है वो कनेक्ट द हाउसेज लाइन से कनेक्ट है, जो कि हाइड्रेट जो बोलते हैं, ठीक है ना। जब सब मतलब किसके बारे में बात किया गया, जो हाउसेज में देखा जाता है, वो कनेक्ट हाइड्रेट से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, अदर जो मैनुअली ऑपरेट करते हैं वो पंप्स पाइपलाइन लगा रखी है, मतलब वाटर्स की, ठीक है ना, हाउसेज में, ठीक है। टीम ऑफ द फायर फाइटर्स ऑल्सो ऑपरेट ए लैडर्स यूज रीच डिस्टेंस हाई इन द एयर, ठीक है ना, और ऐसी लैडर्स लगाई गई है जिससे वो ऊंचाई तक भी वो जा पहुंच सके, ठीक है ना, जिससे वो बड़ा नुकसान होने से बचा सके। तो क्या कहा बेटा, इसमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। दे आर ब्रेव, बड़े बहादुर होते हैं बेटा, तभी तो आगे वो अग्नि से भी लड़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, दे आर ब्रेव, ब्रेव होते, बहादुर होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स डेंजर्स, बिल्कुल डाल सकते हैं यहाँ पे, वो दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या फर्क है यहाँ पे, दे आर हाईली ट्रेंड, बिल्कुल होते भैया, यहाँ पे आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट वाला देखिए बच्चे, यहाँ पे 72, फायर फाइटर्स हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश ए फायर, ठीक है ना, जो फायर फाइटर्स है उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि आग को बुझाना किस तरीके से होता है, कितने टाइम में मतलब उनको प्रिपेयर रहना चाहिए, कितना समय लगेगा, क्या 1 घंटा लग जाएगा, क्या 1 दिन लग जाएगा पूरा, क्या 1 वीक लग जाएगा, मिनटों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसमें होता है बेटे, ये मिनट्स में होता है, किसमें होता है बच्चे, मिनट्स में, ठीक है, किसमें होता है, मिनट्स में। तो आंसर क्या है बच्चा, यहाँ पे ये आंसर होगा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। देखिए, फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मींस, इसका मतलब क्या होता है, तेरा इसका मतलब आप क्या समझे, ठीक है ना। देखिए, दे स्टैंड इन ए लाइन, तो लाइन में खड़े हो जाएंगे, दे फाइट फायर, वो फाइट मतलब फायर मतलब फायर से फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर्स, दे कनेक्ट द हाउस, दे हाउस मतलब कि हाउस लाइन टू हाइड्रेट, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या आ सकता है बच्चे यहाँ पे, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजरस, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजरस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 74, टू ऑपरेट मैनुअली मींस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू ऑपरेट मैनुअली मींस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जो काम किससे किया हो बेटा, हाथों से किया हो, किससे किया हो, हाथों से, ठीक है ना। मेक मैन ये नहीं होगा यहाँ पे, यूज मशीन्स नहीं बेटा, यूज वंस बॉडी नहीं, तो आंसर क्या है बेटा, वर्क विद देयर हैंड्स,
ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75, द वर्ड ऑफ अकर मींस दैट सेम, यहाँ कैसे मतलब आप समझोगे, अगर इससे बात करें तो हम, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कब, होना, हैपन, कोल, फायर। तो अकर का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या दिया गया बेटा यहाँ पे, अकर मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बच्चे यहाँ पे हम बात करें तो एक कोल करने पर ही वो क्या हो जाए, आ जाए जल्दी से, ठीक है ना। तो आंसर क्या है बच्चे यहाँ पे, ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे कीप इट अप, डूइंग वर्क हार्ड विद स्मार्टली, तो काम करते रहे, अच्छे से करते रहे। यहाँ पे पैसेज 4 क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पैसेज 4 कह रहे हैं यहाँ पे कि अपनी जो हेल्थ के लिए है वो क्या जरूरी है ना, फिट एंड हेल्दी, यू नीड टू फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। आपको एक्टिव कैसे रहेंगे आप, ठीक है ना, तो आप कैसे एक्टिव रहेंगे यहाँ पे, देखिए बच्चे, रेगुलरली फिजिकली एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिजीज। देखो यदि आप रेगुलरली फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो इससे क्या फायदा है आप लोगों को, किससे आप बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। देखो यदि आप बताओ तो डिजीज जो बीमारियां हैं जैसे ओबेसिटी है, मोटापा होना, हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, मेंटल इलनेस हो सकती है, ठीक है ना। ओके, एंड डायबिटीज हो गई और आर्थरीज हो गई, जोड़ों में जो दर्द होता है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। ये राइडिंग साइकिलिंग करने से भी हम हमारे को फायदा होता है। रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट डेज, मतलब कि यदि हम हाफ आवर भी करते हैं यहाँ पे, 30 मिनट भी करते हैं डेली साइकिलिंग, वो भी हमारे लिए यहाँ पे फायदा ही है, ठीक है ना। 30 मिनट एवरी डे करें साइकिलिंग तो हमारे लिए बेनिफिट है। एवरी डे इफ यू डू साइकिलिंग दैट मीन्स वी विल बी फिजिबल, ओके। Reduce your risk of health problems association with sedentary lifestyle. Cycling is healthy. Cycling is healthy. Okay. मतलब यदि हम इसको देखें लाइफस्टाइल को गतिहीन करते करते तो ये मतलब इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज है साइकिलिंग करना। ओके क्लियर, आगे देखिए, साइकिलिंग इज द हेल्दी टू इम्पैक्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना। मतलब इतना एक्सरसाइज ना पड़े करना पड़े, इससे हमें क्या कर ले, साइकिलिंग अच्छा हमारे लिए अच्छी हो सकती है। एंड कैन बी एंजॉयड बाय द पीपल ऑल एजेस, मतलब कि कोई भी एज हो उसमें हम आराम से चला सकते हैं, फ्रॉम यंग चाइल्ड चिल्ड्रन टू ओल्डर ओल्डर एडल्ट हो सकता है। इट इज ऑल्सो फन, गुड फॉर एनवायरमेंट, ठीक है ना, इससे हम बच सकते हैं उससे। राइडिंग टू वर्क और स्टॉप is one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine के अकॉर्डिंग देखें तो जो एस्टिमेट लगाए जाए तो बिलियंस ऑफ पीपल, मतलब लाखों लोग, मतलब करोड़ों लोग हैं वो क्या करते हैं बेटा, एवरीडे मतलब साइकिलिंग चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर ट्रांसपोर्ट रिक्रिएशन, ठीक है ना, मनोरंजन जो बोलते हैं आप, ठीक है ना, रिक्रिएशन, ठीक है ना। ओके, साइकिलिंग इज गुड वेज टू रिड्यूस वेट। ओके, यदि हम साइकिलिंग चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो हमारा जो वेट है वो भी कम हो सकता है। ओके, बिल्ड्स मसल्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। बर्न्स बॉडी फैट। रिसर्च सजेस्ट दैट बाय साइकिलिंग फॉर द हाफ एन आवर, मैंने कहा था 30 मिनट हम एवरीडे करते हैं, यहाँ से साइकिलिंग करते हैं, वी कैन सेट एटलीस्ट 5, तो एक साल में लगभग देखा जाए तो हम बात करें 5 kg वेट घट सकता है साइकिलिंग से, है ना। ओके, फोकसली करें तो डेली। अगला है बेटा, द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस एडवांटेज, मतलब क्या करना बेटा यहाँ पे कीपिंग फिट रहना, ओके, साइकिलिंग करना, एक्सरसाइजिंग करना, रिड्यूसिंग वेट। तो किसके बारे में बताया गया यहाँ पे, किसके बारे में बताया, लगभग किसके बारे में पॉइंट बताया गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बताया गया है एक्सरसाइज करने से फायदा होगा हमारे को, है ना। जो पैसेज में बताया गया वो क्या बताया बेटा, एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो नेक्स्ट पे देखते हैं 77, when the writer says cycling is good for environment, so the following is not correct, ठीक है ना। यदि साइकिलिंग हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है तो हम जो यहाँ पे बताया गया, जैसे कौन सी चीज, कौन सा पॉइंट इसमें रॉन्ग है यहाँ पे, है ना।
It does not emit any healthy gas. Okay. It can be run without petrol. Either तो हमारे it does not pollute air. It can be ridden by all ages. It can be ridden by which of the following is not correct. देखो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या बताया गया है यहाँ पे, बताया गया है इट कैन बी रीडन बाय ऑल एजेस, है ना। देखिए स्टेटमेंट इसमें दी तो नहीं है पॉइंट, है ना, बट फायदा हो सकता है हमारे। अगला क्या है 78 में, द वर्ड विच मीन्स दैट अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब यहाँ पे क्या है, सेडेंटरी यहाँ पे क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होना, इनएक्टिव होना और लेजी होना, है ना। ये दोनों की दोनों इसके क्या बच्चे यहाँ पे सिनोनियम है, सिनोनियम। ठीक है ना, सिनोनियम है इसके दोनों के दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा, बैग। आप ये तो आ नहीं सकता, तो बच गया क्या आंसर, क्लियर। तो आंसर क्या होगा बेटे यहाँ पे, क्या होगा आंसर, क्या होगा बच्चे यहाँ पे, क्या होगा एक्टिव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इज वन विच नॉट टायरिंग, नॉट कॉस्टली, नॉट, हाँ देखो यहाँ पे नॉट एफिशिएंट, नॉट बोरिंग। तो क्या हो सकता है आंसर हमारा, क्या आंसर हो सकता है बेटा यहाँ पे, क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे होगा हमारा नॉट कॉस्टली, ठीक है ना। मतलब सीधी बात है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज से मतलब क्या होगा, कॉस्टली थोड़ी है ज्यादा, ठीक है ना, इतनी महंगा नहीं है। मतलब आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे, आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चे यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, तो बी करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलर साइकिलिंग हेल्प्स अस इन ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, है ना। यहाँ पे बताया गया कि यदि हम बात करें साइकिलिंग हेल्प्स करती है हमारे यहाँ पे, इसके अलावा और क्या हेल्प कर सकती है, रिड्यूस फैट, स्ट्रेंथ मसल्स, कंबाइंड फन विद वर्क, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, मेक यूजुअल, ये तो सारी चीजें आती है। इसके अलावा और हम बात करें, इसके अलावा कौन, ये सारी चीजें लगभग देखा जाए तो ये भी एक ऐसा पार्ट है यहाँ पे जो प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने से बचा सके, क्या हो सके, एक्सीडेंट होने से बचा सके। आंसर क्या है बच्चे यहाँ पे, क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। इफ स्माइलिंग डू योर बी वर्क हार्ड, ओके। तो ऐसा लगा, अच्छी लगी वीडियो, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बेटा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये जो पेपर है बेटा, इसके रिगार्डिंग हम बात करें, जो आने वाला पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पे 1 से लेके 80 तक, है ना। ओके, ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। यहाँ पे बात करें कि कितने मार्क्स का हो गया, यहाँ पे 25, है ना, 25 मार्क्स। आप देख लीजिए आपके कितने मार्क्स बने हैं यहाँ पे। तो बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, है ना। जिसने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। बाय बाय। काफी मेहनत कर रहे हो फ्रेंड्स, लेकिन